अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा वेलकम करता हूं आपको अपने एक नए ब्लॉग में। आज मैं ईवी कंपनी की S1 मॉडल स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी का ओनर्स रिव्यू आपके सामने पेश करूंगा, जो मैं पिछले तकरीबन 2 महीने से यूज़ कर रहा हूं। मेरी कोशिश होगी ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रखा जाए, इसकी जो मुझे स्ट्रेंथ्स समझ में आई हैं और जो वीकनेसेस हैं, इंक्लूडिंग जो आफ्टर सेल सर्विसेज इसकी कैसी रहती हैं, उस हवाले से अपनी राय आपके सामने रखूंगा मुख्तसरन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसकी स्पीड मैक्सिमम क्या होती है। अगर आप नॉर्मल एक रोड पर जा रहे हैं और 2 लोग बैठे हैं जो बहुत हैवी ना हो, तो उस हवाले से आप इसको मैक्सिमम 55 तक लेके जाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेदर आई वुड से एवरेज 50। लेकिन अगर थोड़ा आ जाता है आपका ब्रिज पे आपको चढ़ना है, कोई थोड़ी सी चढ़ाई वाला इलाका है, तो आपकी एवरेज स्पीड इसकी 40-45 तक चली जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैक्सिमम चलती कितनी है। मैक्सिमम चलने के हवाले से यह है कि 90 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 90 किलोमीटर बहुत टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है। अगर आप मेरे तजुर्बे से बात करें तो 75 80 डिपेंडिंग ऑन आप कितना बोझ डाल रहे हो, कितने चढ़ाई वाले इलाकों में जा रहे हैं। अब मैं आपको इसकी डाउन साइड की तरफ भी आऊँ साथ साथ ही, वो इस तरह से है कि इसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मुझे लगता है वो बहुत रिलेटिवली लो क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। स्पेयर पार्ट्स में मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा इसका ये जो पिछला मड गार्ड है। इस मड गार्ड में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये यहाँ लगना चाहिए था, ये यहाँ से टूट गया है। जो मेरी उंगली नजर आ रही है, ये एक पीस है जो कि ब्रोकन पीस है। वो टूटा कैसे, मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूँ। रीजन उसका यह है कि जो इसके नट्स हैं, इसके जिसमें जिन होल्स में ये लगाया जाता है मडगार्ड, वो लूज हो जाते हैं। जब लूज होते हैं तो इसमें से निकल आता है, और निकलता है तो ये टायर में फंसने लगता है और फंस के टूट जाता है, और ये चलते चलते में ही टूट गया। आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन ओवरऑल इस तरह की है कि कहीं अल्लाह ना करे लगी नहीं है, गिरी नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे पहले वीक के अंदर ही सामने आ गया था। और जब मैं कंप्लेन के लिए जिस शॉप से मैंने ली वहाँ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इसको कंपनी के डीलरशिप जो कि इनके बैक एंड पे काम कर रही है उनसे रब्ता करें। उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बिल्कुल ठीक है मुँह से, कोई माजरत नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई ये ख्याल नहीं कि नई बाइक का ये पार्ट खराब हो गया, उन्होंने कहा आप पैसे दें और ले लें। तो कोई आफ्टर सेल सर्विसेज में इस किस्म की किसी पार्ट की कोई गारंटी वारंटी मुझे एटलीस्ट ऑफर नहीं की गई, विच वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। एक और डाउन साइड पे मैं आपको बात करूं तो वो ये कि इसके अंदर इन्होंने डबल स्टैंड दिए हैं कि साइड स्टैंड है, विच इज फेयर इनफ, लेकिन ये जो डबल स्टैंड है ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसको अब देख रहे हैं कितना मुश्किल से इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, और ये किसी खातून के लिए या किसी एजेड आदमी के लिए इस तरह से इसको ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल है। फिर एक अच्छी चीज मैं साथ ही एक और बताऊं, वो ये कि इसमें अच्छी स्पेस है। इन्होंने एक यहाँ सामान टांगने के लिए हुक सा दिया है हमें, ये हुक अच्छा कारगर रहता है। फिर हमें एक ये स्कूटी को जब आप ये सीट खोलते हैं इसकी, तो इस सीट के अंदर आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से करीब से दिखाएं, मेरे हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन इस लेंथ तक इसकी गहराई है, और अच्छी खासी सामान की गुंजाइश बन जाती है कि इन्होंने ओवरऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ ब्रेकर भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से अगर बंद करके इसको बंद करते हैं तो कुछ चाबी से भी ऑन करना चाहेगा तो नहीं खुलेगा जब तक कि ये लॉक ना खोला जाए इसका, और तमाम चीज़ें। ये अच्छी पॉइंट हो गया। फिर एक थोड़ा सा डाउन साइड पे मैं आ जाऊँ, इसका जो ये लेफ्ट मिरर है ये बहुत लूज है। राइट मिरर आप देख रहे हैं मैं हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा है अपनी जगह पे, नोट कर रहे होंगे आप, ये मैं नॉर्मल पावर से, लेकिन ये जब करता हूँ ये बहुत लूज है, तो उसकी वजह से क्या है, ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रहता। और अगेन ये नया पीस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने इसको इस तरह से नोट शायद पहले हफ्ते में ना किया हो, लेकिन जब बार बार हुआ तो आई रियलाइज कि ये लूज है, लिहाजा टिकता नहीं है। इसका भी मैंने कंप्लेंट की, नो वारंटी, विदाउट चार्जेस, कोई भी रिप्लेसमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पे करें और अपना पार्ट ले लें। ये हो गया। बैटरी टाइमिंग जो कंपनी ने क्लेम की है वो है 6 to 7 आवर्स फुली चार्ज करने के लिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 8 to 9 आवर्स का है। घर में जी इसका चार्जर है, नॉर्मल सा खासा बड़ा हैवी चार्जर है, इसको हम यहाँ से लगाते हैं और इसको चार्ज कर लेते हैं। चार्ज करने के लिए इसका एक यहाँ सॉकेट गिवन है, जिस तरह ये कंप्यूटर्स में होता है ना, ये उस तरह से ही इसकी वो है। यहाँ से आपने इसको ऊपर किया और इसके अंदर ये सॉकेट लग जाता है। स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं इसके। एक इसका इन्होंने ये काइंड ऑफ स्टार्टर कहते हैं, जो भी है वायरलेस पीसेस को आप यहाँ रखते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा तरीका है, और यहीं से रखेंगे बंद भी हो जाएगी। दूसरा तरीका है स्टार्ट करने का, यहाँ आप चाबी लगाइए और यहाँ से घुमा दीजिए इसको, ये चार्ज हो गई सेम, और यहाँ से ऑफ करें तो ऑफ हो गई। जब आप यहाँ स्पीडोमीटर को स्टार्ट करते हैं तो जितनी रीडिंग इसने अभी तक की है वो आपको यहाँ लिखी हुई नजर आएगी। आप देखिए 342 किलोमीटर नजर आ रहा है, विच मीन्स की इतनी चल चुकी है। लेकिन इस आखिरी चार्ज में कितनी चली है आई एम नॉट क्लियर कि वो कहाँ से पता चलेगा। एक डाउन साइड में साथ ही बताऊं आपको, वो ये कि इसका जो पेंट है ना, ये बहुत नाजुक है, हल्का सा स्क्रैच इस पे पड़े ना, पाँव भी लगे तो ये फौरन इसका पेंट उतर जाता है। रेजिस्टेंट नहीं है स्क्रैचेस के लिए, जरा भी रेजिस्टेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल उस साइड से दिखाता हूं जहां थोड़ा सा पेंट इस वक्त भी हटा हुआ है।
ये कोई गहरी चोट नहीं लगी हुई या कोई बड़ा निशान नहीं है, ये जूते का होगा या हल्का फुल्का कोई निशान होगा, कोई शायद चलते फिरते कोई फांस चांस जिसे कहते हैं ना, कोई हल्की फुल्की चीज टकरा गई होगी, इसका यहाँ से पेंट उतर गया। इस तरह से एक आध जगह पे और था जहाँ मैंने परमानेंट ब्लैक मार्कर करके इसको स्लो कर दिया। बिल्लियां आपको पता है जनरल भी होती हैं, लोगों के घरों में भी होती हैं, बिल्ली ने कुछ पंजे मारे हैं, तो अब मैं इसको पता नहीं कंप्लेंट के तौर पर कहूँ या नहीं, बहरहाल ये कुछ सीट यहाँ से खराब हो गई है, शायद थोड़ी क्वालिटी सीट के कवर की निस्बतन बेहतर हो सकती है कि इस तरह के स्क्रैचेस को वो रेजिस्ट कर सके। स्पीडोमीटर के कुछ बेसिक से फंक्शन मैं आपको मजीद बता दूं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपको पी पे खड़ी मिलेगी, यहाँ आपको बैटरी का बता रहा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ दिखाइए जरा, बार्स आपको 4 नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये फुली चार्ज है, रेडी टू ड्राइव है। जैसे जैसे कम होती जाएंगी ये बार कम होती जाएगी। एक चीज और भी है, जब आप चढ़ाई पे जाएं, थोड़ी बैटरी जब कम होनी शुरू होती है तो चढ़ाई पे मुमकिन है बार आपके 2 पे आ जाए, लेकिन जैसे ही आप स्मूथ एरिया में आएंगे, प्लेन एरिया में आएंगे तो वापस 3 पे चली जाएगी। विच मीन्स कि चढ़ाई पे अगर आप चल रहे हैं तो इसको आप 2 जितनी समझें, पावर थोड़ी रह गई है, लेकिन स्मूथ है तो ये 3 जितनी बार जितनी आपको डिस्टेंस या टाइम कवर करवा देगा। ये अगला ब्रेक है, क्योंकि इसमें क्लच कोई नहीं होता, ये लेफ्ट साइड पे पिछला ब्रेक है। थोड़ा इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, इधर से मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से इधर आएंगे मेरी तरफ, डिस्क ब्रेक है इसकी इस मॉडल के अंदर, अगली भी पिछली भी आपको नजर आ रहा है, डिस्क ब्रेक है इसके इस मॉडल के अंदर। एटलीस्ट हर एक मॉडल के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं होती हैं, कुछ में सिर्फ पिछली डिस्क ब्रेक होती है, किसमें कुछ अगली डिस्क ब्रेक होती है। पी शोज के इस वक्त पार्किंग मोड है, एक्सेलरेटर जो कि राइट साइड पे है ये इस पर काम नहीं करेगा। जैसे ही आप एक दफा इसका ये ब्रेक दबा दें, इधर राइट और लेफ्ट कोई भी एक दफा आप ब्रेक दबा दें तो आप इसके ड्राइव मोड पे आ जाते हैं। ये ड्राइव मोड है जो 0-0 स्पीड शो कर रहा है। ये जो 2 है ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं। ये जो एस आपको यहाँ नजर आ रहा है ग्रीन बटन, मैं आपको इससे अगर दिखा सकूं, ये 1, 2 और 3, ये 3 इसकी स्पीड कंट्रोल मोड है। 1 पे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसकी पिक भी स्लो होगी और मैक्सिमम 25 तक स्पीड जाएगी। अगर इसको आप 2 पे कर देंगे तो मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 35 तक चली जाएगी। और अगर आप इसको लाके यहाँ से 3 पे रखेंगे तो आपकी मैक्सिमम स्पीड बढ़ के 55-56 तक चली जाएगी। यहाँ एक छोटा सा आपको कप होल्डर या छतरी या कोई अपनी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वो चीजें भी इसके अंदर आप रख सकते हैं, एडिशनल स्पेस है। एक डाउन साइड मजीद आप नोट कर रहे होंगे, मैं प्लसेस एंड माइनसेस जो है इसके साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि मैं बहुत नेगेटिव भी साउंड ना करूँ और ऑल इज गुड भी साउंड ना करूँ। डाउन साइड क्या है ये आप देखिएगा, ये जो इसका फुट रेस्ट है पिछले उसके लिए, इसको जब आप बंद करते हैं तो यहाँ चला जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फुट रेस्ट बाय द वे ये इस साइड पे लगा हुआ था, इस होल के अंदर, ये इस होल के अंदर लगा हुआ था, मैंने इसको खोल के इस होल में लगाया है। रीजन बीइंग अभी भी ये कंफर्टेबल नहीं है। रीजन बीइंग जब मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूं इस जगह पे बैठ के, तो मेरे इस पांव के नीचे ही पिछले वाले का पांव, अगर मैं जमीन पे पांव रखूंगा तो वो उसका रुकावट बनेगी। तो सबसे बड़ा फ्लॉ इसके अंदर ये है कि ये जो फुट रेस्ट है इट शुड बी प्लेस्ड समवेयर एट दिस पॉइंट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहां बैठ के यहां तक पांव पहुंचाना ही जरा मुश्किल होता है, खासतौर पर जरा कम उम्र के बच्चों 10-12 साल के से छोटी उम्र के, तो उनके तो पांव का मुश्किल यहाँ फुट रेस्ट पे पहुंचता है। तो उसको यहां रखें ताकि आराम से यहाँ पांव पहुंचे। बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस सारे स्कूटर के अंदर। व्यूअर्स अच्छी चीज एक और ये है कि हेडलाइट अच्छी स्ट्रॉन्ग है, ये पार्किंग लाइट है, ये डिम लाइट है, ये हाई लाइट है, और रात के हिसाब से इट्स द पर्पस दूर तक आपको वाज़ेह नजर आता है, जो इसकी स्पीड है उस हिसाब से ये बहुत मुनासिब है। इंडिकेटर्स भी ऑल्सो गुड, फेयर इनफ। जो आप देखते हैं हल्का सा इसमें अलार्म भी ऑन होता है ताकि आप आसपास वाले अवेयर रहें और आपको भी पता हो कि इंडिकेटर लगा है। ब्रेक लाइट जो है वो अच्छी रोशन लाइट है, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसमें डबल ब्रिंकर भी है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, डबल ब्रिंकर भी है। और साथ ही आपको इसमें ये साइडों पे भी ना पार्किंग लाइट के साथ ये भी ऑन हो जाती है, तो रात को अच्छी साइड से भी आने वाली गाड़ी अगर आपको हो तो अच्छी विजिबिलिटी आपको देती है, विच इज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गुड पॉइंट। कंफर्ट लेवल हाँ इट्स गुड, नॉट बैड, मुझे अच्छा लगा। फोम इसका अच्छा यूज किया है, फाइन। ये थोड़ी सी इसमें प्ले है इसकी सीट के अंदर जो होना नहीं चाहिए, उसूलन बंद होने के बाद आपको आवाज आ रही होगी, ये नहीं होना चाहिए था। बैक पे इसका कमर पे सपोर्ट नहीं है, होती तो थोड़ी और बेहतर थी, लेकिन ये बाहर एक सपोर्ट थोड़ी मौजूद है। एक चीज और मैंने कुछ स्कूटीज में नोट किया कि जिस तरह से ये आपको ये नजर आ रहा है ना, इसको आप जो भी नाम दें, ये पूरी बॉडी पे ना मेन इस जगह पे भी लगाया हुआ, इधर भी और इन जगहों के ऊपर भी, ताकि अगर अल्लाह ना करे कहीं ये चलते में लगती है या गिरती है तो कोई प्रोटेक्शन हो, ये बॉडी पार्ट जो है टूटे नहीं। आप आवाज थोड़ी सी नोट करें इसकी, तो ये हार्ड प्लास्टिक है, टूटना आसान होगा। तो इसमें अगर ये एक रॉड अक्रॉस दी बॉडी एक लग जाए, फ्रंट पे भी और इस बैक वाली साइड के ऊपर भी लग जाए, इस साइड से इधर तक और इस साइड से इधर तक, तो बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये मेन पॉइंट है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। डिसीजन अप टू यू कि आप इस कंपनी के लेते हैं या ABC किसी और कंपनी के लेते हैं। आई होप आपने ये रिव्यू ऑनेस्ट प्रोज एंड कॉन से भरपूर रिव्यू एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।